इसलिए सुदामा की तरह सच्चा मित्र कृष्ण को बना लो। और कृष्ण मित्र कब बनेंगे? बोले कृष्ण को मित्र बनाने के लिए एक चीज बहुत जरूरी होती है, कुछ चीजें, वो वस्तु, वो बातें समझ लें। अगर आप ये बातें समझ लेंगे तो कृष्ण आपका भी मित्र बन जाएगा। विरक्तेन्द्रियार्थेषु विरक्तेन्द्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को सुदामा ने कंट्रोल में किया है। वो विरक्त स्वभाव के हैं। जो लोग अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर सकते वो कृष्ण के मित्र नहीं बन सकते। 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, एक मन, इन 11 को जब तुम कंट्रोल में कर लोगे तो मेरा कृष्ण तुम्हारा मित्र बनना स्वीकार कर लेगा। अभी हमारे कृष्ण मित्र क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इंद्रिय अपने कंट्रोल में नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कथा में कोई बैठे बैठे सुंदर लगते हैं, हेलो व्हाट योर नेम, माय नेम इज फलां फलां, वेयर आर यू कम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम यमलोक। व्हाट इज योर वर्क? माय वर्क इज आई किल यू, दिस इज माय वर्क, आई किल योर सेल्फ। बैठा है कथा में और ध्यान कहीं और। कितने रोगी हैं हम, बोलो कितने बस में हैं हम, इंद्रियों के बस में हैं। कितने पजल पापी परेशान हैं। हमारी इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल है, बिकॉज हम भगवान की कथा दिल से नहीं सुनते। सुदामा क्यों? सुदामा घर में कुछ खाने को नहीं है, दाना नहीं है, फिर भी प्रसन्न है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, घर में खाने को नहीं है फिर भी इतना हैप्पी है कि कुछ पूछो ही मत। क्यों भाई, कैसे हैप्पी है? जिनके जीवन में मिला सत्संग है उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके जीवन में रहता सत्संग है उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तू राधे राधे गाले और झूम ले मस्ती में, तू झूम ले मस्ती में, तू झूम ले मस्ती में। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। प्रसन्न कौन रहता है? बोले जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। कृष्ण का मित्र कौन बन सकता है? बोले जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है। जिनकी इंद्रियां कंट्रोल में है। आप दुखी क्यों? दिल पे हाथ रखो, रखो ना, हाथ रख, लेफ्ट हैंड साइड रख, सब रखो और रख के पूछो तुम आज तक सुखी क्यों नहीं हुए? रखना जब तक हटाने को न कहूं। बड़े गुरु भक्त बनते हो, 2 बार बोले फिर रखते हो। हा? बने गुरु भक्त, रखो और रख के पूछो आज तक प्रसन्न हुए? क्यों? क्यों नहीं हुए? क्यों? बोले इंद्रियां अभी तक कंट्रोल में नहीं है। यहां से जाते ही अपने पति से या अपने परिवार से या अपने लोगों से कुछ न कुछ डिमांड होती है हमारी। अगर डिमांड करनी हो ना तो दुनिया में अपने सदगुरुदेव से डिमांड करो। क्या? बोले हमें कृष्ण से मिला दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी व्यास पूजन गुरु पूर्णिमा आने वाली है,
परसों सभी भारतवासियों को, भारत से बाहर जो लोग सुन रहे हैं उन सबको गुरु पूर्णिमा की पावन बधाई आप सभी को अभी से, पहले ही से ही। लेकिन इस पूर्णिमा पर ये मत मांगना कि मेरा बच्चा सुधर जाए, ये मत मांगना कि मेरा काम चल जाए, ये मत मांगना कि महाराज मैं ऐसी बनी रहूं या बना रहूं, कुछ मत मांगना। क्या मांगना? हरि दर्शन। है जीवन के दिन चार, दम आवे ना तेरे जीवन के दिन चार, दम आवे ना। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे। अब हो जा तू तैयार, दम आवे ना आवे। मांगना हो तो सिर्फ कृष्ण दर्शन मांगना अब की बार गुरु पूर्णिमा पर। बोले महाराज हमें तो पहुंचने भी नहीं देंगे लोग वहां तक। मांगने के लिए जरूरी है कि तेरा लेटर पढ़े गुरुजी? आंखें बंद कर, चित्त में हृदय में धारण कर, और हृदय में धारण करके सिर्फ कह दे मन ही मन में, स्वीकार कर लो सरकार। गुरु तो सुने ही सुने, उसी दिन गोविंद भी सुन लेगा। क्यों? क्योंकि तब तेरी इंद्रियां कंट्रोल में हो चुकी होंगी। सुदामा प्रसन्न क्यों है? बोले प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इसलिए विरक्त इंद्रियार्थेषु, अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया। भूख ठीक है, गोविंद जैसे राखे वैसे रहूं, जैसे आप रखो। फिर उनकी पत्नी ने कहा जाओ द्वारका जाओ, द्वारका जाओ, द्वारका जाओ। भगवान के यहां, गुरु के यहां, बेटी के यहां, बहन के यहां, राजा के यहां, मित्र के यहां, वैद्य के यहां कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब भी जाओ तो हाथ में कुछ होना चाहिए। गुरु के और गोविंद के यहां जाओ, जिस लायक हो उस लायक स्थिति में जाओ। भगवान से और गोविंद से कुछ नहीं छिपा है, वो सब जानते तुम्हारी स्थिति। तुमको जिस लायक बनाया मेरा गुरु ने, गोविंद ने, वो जानते हैं कि तुमको किस लायक बनाया। लेकिन खाली हाथ मत जाओ, जो है जिस लायक हो उस स्थिति में जाओ। कुछ ना हो तो बोले 2 पुष्प ले जाओ। क्या भेंट करूं तुमको, क्या पास हमारे है। हम पे है क्या? कुछ भी तो नहीं। ये प्रेम के 2 आंसू, हे नाथ तुम्हारे ये प्रेम के 2 आंसू, हे नाथ तुम्हारे। और कुछ नहीं है मेरे आंसुओं के सिवा। मैं आंसू चढ़ाते हूं आपके चरणों में, आप इन्हें स्वीकार करना। और सुदामा पे भी क्या था? कुछ नहीं। 2 मुट्ठी चावल जो मांग के लेके गए, वो भी भिक्षा मांग के लाए पड़ोसी के यहां से। कम से कम तुम पे तुम्हारा तो होगा। सुदामा तो पड़ोसी के यहां भिक्षा मांग के लाए पहले, और फिर कृष्ण को दिया। और जैसे ही कृष्ण को दिया, कृष्ण ने स्वीकार किया। तुम जिस भाव से देते हो, कृष्ण उसी भाव से स्वीकार करता है। कृष्ण को मालूम था कि ये इसका नहीं है, मांग के लाया है, लेकिन मुझे देना चाहता है, इसलिए मैं इसे वो दूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला। है इस दुनिया में कोई ऐसी बैंक जो 2 मुट्ठी चावल के बदले में 2 शहरों के बराबर संपत्ति तुम्हें दे दे? लोक की बात नहीं करता हूं। 1 लोक मीन्स पूरा पृथ्वी हो गई।
वो छोड़ दो, इतनी तो किसी की कैपेसिटी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस दुनिया में ऐसा है कि चल तू 2 लाख रुपए भी दे और कोई 2 शहर की संपत्ति तुझे दे दे, फिर भी डरते हो कि वो देगा कि नहीं, फिर भी शंका करते हो कि देगा कि नहीं। इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई दानी नहीं है। और ये बात रामायण में आई है, दानी शिरोमणि जगत के। इस दुनिया में जितने भी दानी हैं उन सबके सिरमोर आप हैं। महाराज मनु जब मांगते हैं ना भगवान की तपस्या के बाद, क्या मांगते हैं? दानी शिरोमणि जगत के, नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन धुरा। इस दुनिया में आपसे बड़ा दानी नहीं है, और आपसे छिपाऊं क्या, मैं तो आपके समान पुत्र चाहता हूं। पूरी दुनिया जिसकी पुत्र है उस परम पिता को कोई अपना पुत्र बनाना चाहता है, छोटी डिमांड नहीं है। तुम किसी के मालिक हो और तुम्हारा नौकर कह दे आप मेरा बेटा बन जाओ, तो तुम किसी के मालिक हो और तुम्हारा नौकर कहे कि तुम मेरे बेटे बन जाओ, क्या करोगे? उसका असर क्या होगा बताना जरा। अरे बता तो दो, बन जाओगे बेटा? नौकरी पे मत आइयो कल से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। चला, मुंह नहीं देखा दर्पण में, कैसा है? क्यों? बोले नौकर है, इज माई सर्वेंट।